भाई उनके अंडर नहीं था, तो वो टूरिज्म डिपार्टमेंट, he has himself, but सिक्योरिटी he said, उसने तो खुद नहीं जाना। महकमा है, ये उनका काम है। ये उनको इंश्योर करना है कि अगर उनके लोग आ रहे हैं, अब मान लें आप 2 मिनट के लिए, कोई ये नहीं एंटिसिपेट कर सकता था कि वहाँ पे ये इस तरह से हमला होगा। ये तो हो सकता था कि कोई हादसा हो सकता था, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। उसके लिए तो उनके आदमी वहाँ होने चाहिए थे। वो वहाँ पे होते तो बचा ही लेते किसी न किसी को। बिल्कुल। इस वक्त सारा उन्होंने ये कर लिया। सबसे पहले उन्होंने बिस्मिल्लाह इसी से शुरू की कि सारे टूरिस्ट स्पॉट बंद किए। उसका मकसद ये है कि यहाँ टूरिस्ट ना आए, ये सीधी बात है। उसके बाद उठ के गए, लोगों के मकान गिरा दिए, ये सोचे समझे बगैर कि वो मकान जिनके हैं वो तो कई सालों से भी कई यहाँ है ही नहीं। अगर यहाँ हों भी तब भी एक बच्चे की गलती की वजह से उसके पूरे घर को तो बेघर नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल बात हम मानने को तैयार नहीं है कि वो किसी भी के आदमी के, या वो सही कहें या गलत, उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो टेररिस्ट है, वो उनके घर को मलियामत नहीं कर सकते हैं। और ये मैं पुरज़ोर तरीके से उनसे कहूँगी कि ये उनकी ड्यूटी है कि उनके घरों को दोबारा बना के दें, क्योंकि उन्होंने उनके घरों को एक गलती के बिना पे गिराया है, उनका कोई कसूर नहीं। और जो स्टूडेंट्स के ऊपर यहाँ पे हमारा कसूर उनको खुद को भी मालूम है, हमारा कसूर नहीं है, फिर भी हमारे बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में सताया जा रहा है, उनको हर जगह पे उनकी मार पीट की जा रही है। इस तरह से कहाँ वो मन की बात और नज़दीक आना, वो कहाँ है? वो सारा टीवी पे होता है, उसका अगर प्रयोग किया जाए तो ये सब तो नहीं होना चाहिए। अगर आपको पकड़ना ही है, आपको सिक्योरिटी के जो चीफ हैं उनको पकड़िए, उनसे इस्तीफ़ा मांगिए, होम मिनिस्टर से कहिए वो कहाँ था। ये उसका काम था देखना कि अगर मैं यहाँ से करोड़ों रुपए इस्तेमाल कर रहा हूँ फ़ौज के लिए, तो वो उसको किस तरह से वो खाते पीते ही हैं, चलते फिरते हैं, काम क्या करते हैं, ये वो देख रहे हैं। किसका सिक्योरिटी, किस चीज़ के लिए वो आए हैं। बाद में देखी जाती जब कोई हमला करता, वो जाते बॉर्डर पे, तब अलग बात थी। इस वक्त तो वो इसीलिए हैं यहाँ पे कि अमन अमान कायम रहे। जब अमन अमान की कहीं नहीं है, उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं, तो फिर किस लिए हैं यहाँ पे इतनी सारी फोर्सेस? सिर्फ हमारा पानी भी खर्च हो रहा है, बिजली भी इतनी सारी, अब कुदरती तौर है जब लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको भी पानी तो चाहिए। ऐसा नहीं हम कह सकते कि आर्मी वाले पानी नहीं पी सकते, लेकिन जब इतना बेतहाशा तौर पे यहाँ पे आप लाखों की तादाद में लोगों को भेजेंगे, हमारा नुकसान होता रहता है, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। पानी है तो वो गायब है, किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो वो गायब है, क्योंकि यहाँ पे बिजली आज के दिन तक भी गायब ही रहती है, बहुत से इलाकों से तो टोटली गायब रहती है। ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी का कोई हिसाब है ही नहीं। मीडिया का जो लैप्स सिर्फ नाम के लिए। अच्छा, मीडिया वालों ने अपना काम किया, अब जो बाहर के लोगों के साथ इस वजह से उन लोगों को भड़काया, जो उन्होंने उस तरह की खबरें देना शुरू की। उस तरह से उनको खून खराबा के लिए तो नहीं रखा गया होता। मीडिया का काम आपस में नज़दीक लाना होता है, सच्चाई को सामने लाना होता है। ऐसा नहीं करना होता कि लोगों के बेगुनाह बच्चों को मारा जाए, लेकिन ये आग सबसे ज़्यादा मीडिया ने भड़काई। मैं तो इतनी सर मेरा बुलंद होता है अपने यहाँ की मीडिया के तौर तरीके को देख के, जिस तरह से उन्होंने इस मामले को हैंडल किया। ना किसी का एक साइड का साथ दिया, ना दूसरे का साइड दिया, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। वरना मुझे तो लगता है आज तक कितनी ही लाशें उन्होंने यहाँ पहुँचाई होती बच्चों की, अगर यहाँ की मीडिया वालों ने शोर न मचाया होता। इसके लिए वो काबिल तारीफ है। ये हमें इस बात पे ज़ोर देना होगा कि ये किसी भी तरह ये आई गई बात हो जाएगी 2-4 दिन में, ये नहीं होने देना है। ये इन सब को जो भी सिक्योरिटी जिनके भी जिम्मेवारी है, उनको ये तय करके रखना है कि ये कौन लोग थे, ताकि आइंदा यहाँ पे ये ना हो। ज़रूरी बात है। इनको किस तरह से वो कॉम्पनसेट करेंगे टूरिज़्म के सेक्टर को। टैक्सी वाले हैं, किश्ती वाले हैं, घोड़े वाले हैं, हर एक का यहाँ पे नुकसान हुआ। और ख़ास तौर पे उनके मकानों को तो उनको बनाना ही बनाना होगा, जिनके बेगुनाहों को उन्होंने गिराया। उसमें भी कई बुज़ुर्ग रहे होंगे, कई मासूम बच्चे होंगे जिनका कोई कसूर नहीं है। इनको कोई हक नहीं पहुंचता है कि अगर
صحیح معنوں میں بھی کسی نے وہاں سے غلطی کی ہے، وہ ملیٹنٹ ہے، اس کی سزا اس کے سارے پریوار کو یہ نہیں دے سکتے، ان کا اختیار یہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہے۔ آج جو آپ یہ اپنے یہ سارے جو حالات ہیں یہ سب ہم نے آگے پہنچانے کے لیے پرائم منسٹر کے ساتھ جو ان کے باقی منسٹرز ہیں، جو ان کا سارا باقی پارلیمنٹ ہے، لیڈر آف اپوزیشن لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں، یہاں پہ ہیں سب کے لیے ہم نے یہ اب آج ایک جاری کیا ہے، پولیٹیکل وہ ان پارٹیز تک کے لیے پہنچایا جائے گا، یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس، ہر ایک کے پاس یہ پہنچایا جائے گا تاکہ حالات کو وہ دیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ سب کمر بستہ ہو اور ایک جائیں۔ delegation بار بار یہاں پہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ قتل و غارت، اس لیے کہ کہیں پہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، کہیں پہ ہم نے کچھ کرنا ہے، ہمارا ہی کیوں بن گیا ہے پنچنگ بورڈ، ہماری ریاست کیوں ہمیشہ بنائی جائے، یہاں پہ ایک اس کو تو انہوں نے ایک لیبارٹری بنا لیا خون خرابے کے لیے، اس کو اب سری نگر کی ریاست نہیں اب کہہ سکتے، یہ ریاست بن گئی ہے اب یہ لیبارٹری جہاں سے یہ سارے فتنے فساد شروع کروائے جائیں۔ سے میں نے ان سے اپیل کی ہے کہ پرائم منسٹر خود آئیں یہاں، ان کے ہوم منسٹر آئیں، ان کے جو باقی پارلیمنٹرین ہیں سب ہیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح وہ آتے ہیں جاتے ہیں، جا کے بیٹھ جاتے ہیں للت ہوٹل میں یا کسی ہوٹل میں، یا گورنر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں یا اپنے فوجی عملے سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے کیا انہیں پتہ چلتا ہے؟ وہ اگر یہاں آئیں تو وہ یہاں کے لوگوں سے ملیں، لوگوں سے بات کریں، عام لوگوں سے ملیں، جو یہاں پہ کسی بھی صحیح عہدے پہ ہیں ان سے بات کریں، سول سوسائٹی سے بات کریں اور کسی صحیح نتیجے پہ پہنچیں، ریلیجس لوگ ہیں ان سے بات کریں تاکہ وہ صحیح نتیجے پہ پہنچیں۔ یہ بار بار کا نقصان ہم لوگ نہیں سہن کر سکتے، ہمارے پاس یہ سب نہیں ہے سہنے کے لیے یہاں پہ، اور یہ سب کشمیریوں سے میں کہوں گی آپ لوگ ایک بار یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، یہاں کسی کو اپنے آپ کو پنچنگ بورڈ بنانے کی ضرورت نہ ہے، کسی کو اپنا گین چاہیے کسی چیز کے لیے، اس کے لیے جی بکرا یہاں سے جائے گا، کوئی بھی قدم اٹھانا ہے بکرا کشمیری جائے گا، یہ سب ختم ہونا۔